कहने लगी महाराज तुम एक बात बताओ कि राजा ने कहा कि तुम अपने हाथ से जहर घोल रही हो। अरे दूसरे के हाथ से तो कोई बात नहीं, पुरुष अगर ऐसा अपराध करे तो चल जाए, लेकिन आप स्वयं कह रही हो ये अपराध करने के लिए, आपको तो शोभा नहीं दे रहा है मेरी दुल्हन। और राजा कहने लगा, क्या बोला राजा कि देवी एक बात सुनो। बोला है राजा तुम्हें नहीं पता है। संजू भैया क्या बोला महाराज? क्या बोला भगवान? के स्वाद चून की बुरी और जहल की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दिए निकाल ले बात होती उस घर का सत्यानाश हो जाता। जिस घर में दो नारी होती उस घर में दो नारी बह जाती। आवे कह रहे तेरी स्वामी करे, तेरी स्वामी करे, तेरी स्वामी करे, तेरी स्वामी करे। बात तो होती है जाने वाले पगली तू क्या कह रही है? शौक तो आका की भी बुरी होती है और तू शौक के चक्कर में पड़ रही है, तुझे पता नहीं है? तू नहीं जानती है पगली, शौक चून की बुरी। और क्या लिखा है स्वामी जी ने, विनीत जी महाराज ने, है शौक बुरी लेकिन अच्छी मौत। मौत का है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बात आती है। तुम्हें ये पता नहीं है कि स्त्री दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकती है, और तुम इस घर में दूसरी नारी के लिए कह रही हो। रानी कहने लगी महाराज मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं तो आपके लिए कह रही। आप दूसरी शादी कर लो। हट पड़ गई तो लिखा है प्रिया हट, बाल हट, राज हट, योग हट। ये हट बहुत खतरनाक होती महाराज, ये मानते नहीं है, करके ही छोड़ेंगे जो मन में हट कर जाएंगे। योगी की भी ऐसी हट, योगी होते वो भी हट कर जाती। अब तो महाराज राजा मजबूर हो गया, तो मंत्रियों से आकर के सलाह लिया और कहा कि हमारी रानी कह रही है शादी के लिए और ऐसे ऐसे समस्याएं आ रही, क्या करना चाहिए? तो सब कहने लगे महाराज हम लोग तो पहले ही सोच रहे थे, हम आपके डर से नहीं कह रहे थे, यही उपाय है और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्या किया जाए? आज महाराज मंत्रियों की सलाह से एक सुंदर कन्या देख करके शादी कर ली।
जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि माने जिसकी किसी दूसरे में रुचि न हो, स्वयं में रुचि हो, कि अपना ही अच्छा लगे, अपनी ही चर्चा करे, अपने ही बच्चे अच्छे लगे। ये बुद्धि है दोनों। एक सुंदर बुद्धि है जो दूसरों को सम्मान देने में खुश रहती है, और एक अपना सम्मान के लिए घूमती है, हाँ, ऐसा गर्दन करके, वही है सुरुचि। और कोई स्त्रियां नहीं है, वो तो उस समय तो नारी थी, लेकिन आज हमारे भी अंदर नारी है ये दोनों। एक सुंदर बुद्धि है जो दूसरों को सम्मान दे के खुश रहती है, और एक अपना सम्मान खोजती कि हमें सम्मान कोई दे तब खुशी मिले हमें। तो यही है हमारा सुरुचि। आ गई और जो आई तो उसने कहा भाई घर में तो शौच है, तो कहा हम नहीं रहेंगे इसके साथ। और राजा को बुला के क्या बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, और भोग करन को काफी थी। ध्यान रखना, सर जब भी पटकता है घर में ही आके पटकता है जी, बाहर तो लड़ लेगा, लेकिन घर में जब चोटें पड़ती हैं महाराज फिर उससे झिलती नहीं, या तो वो खुदकुशी करता, बहुत से तो गोली मार के मर गए। आप कहो कि पैसे से लोग दुखी, तो पैसे वालों के घर में ज्यादा कले, क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी है, तो महाराज उल्लू बना देती, पहले जाके घर में आती। अगर महात्मा ना आए, संत भगवान ना आए, भगवान ना आए, सेवा न करी, तो लक्ष्मी जी की सेवा जहाँ हो तो अकेली राती तहाँ सब घर को सत्यानाश कर देती, बुद्धि अंधी कर देती है, तो वो सब काम वहीं गड़बड़ सड़बड़ होने लगते। जितने अत्याचार हैं, मदरा पान, जुआ, बराई, स्त्री गमन, जितनी बुराइयां हैं सब उसके घर में डाल देती हैं कि इसका जल्दी कल्याण हो जाए। क्योंकि आंखें पहले, उल्लू की आंखें तो है नहीं दिन में। तो इसी तरह से महाराज ज्यादा से ज्यादा लोग, आप इतिहास उठा के देखो, बड़े बड़े लोग खुदकुशियां कर रहे। क्यों कर रहे? कि घर में परेशानी, घर में उनकी चलती नहीं, घर से परेशान है। आदमी बाहर से नहीं टूटता, आदमी अंदर से टूटता है महाराज। और एक बात ध्यान रखना, अंदर के लिए एक ही उपाय है, ऊपर वाले को स्मरण करो और जो सोचो या मेरा कोई अपना नहीं है। गुरु जी गाते थे कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना हम किसी के
सपने में भी नहीं है। जो दिखाई दे रहा वही है जिससे तुम प्रेम करते हो, वही इतने रूपों में तुमसे प्रेम करने आया, और कोई ना जो उनका प्रेमी हो तुम्हारे पास गलत कैसे। अपनों नहाई है भाई, महाराज देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। और स्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है महाराज जी? स्वार्थ लाग करे सब महाराज जी, स्वार्थ लाग करे सब स्वार्थ होगा, प्रीति करेंगे संसार में। और भोले बाबा कह रहे मैया उमा से, क्या कह रहे? उमा कहो अनुभव अपना सत्य हरि भजन क्या स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रीति करते, पत्नी बेटा न देव तो झगड़ा और दे देव तो खुशी। हाँ वे हमारे फूफा जी बैठे हुए परेशानी से जी रहे, हमू जी रहे, हम क्या करें, इन्हें देख के हमू चल रही गाड़ी। हाँ सबकी जय दशा है भैया, कमा लाओ खुशी और लेटे रहो घर में, 2 दिन रेस्ट कर लियो, वो बात ना रहे घर में। जैसे हम लोग आते तो जब आते हैं छुट्टी ना तो बाहर से, अरे भैया जेब ऊंची रहे, अरे बड़ी सेवा 10-5 दिन। हमारे चाचा की और जहालत है, मेरे पेंशन में तुम्हारा तो महीना में 2 दिन उन्हें बढ़िया तेल साबुन से हनवाओ जाए, और जो पैसा गिने फिर वहाँ के वहीं डाल दिए जाएंगे। भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बताओ धन के प्रेमी है कि ये तन के प्रेमी है? किसी धन के हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे और धन ही धन कमाए ला रहे, और ये नहीं पता है कि धन ही से हमारा सर्वनाश हो जाए। उसको कमाओ जितो खाए लो भैया। अत किसी चीज की अच्छी नहीं, अत तो केवल परमात्मा के लिए कर जाओ, बैठ जाओ। ध्रुव जी का चरित्र कह रहे, ध्रुव जी बैठ गए, 6 महीने के बालक ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हट ये अत अच्छी है, बाकी संसार की अत अच्छी नहीं है। कमा कमा के परेशान है, और उनसे पूछो टाटा बिरला का नंबर काट लेंगे, नहीं काय लिए मरे जा रहे, रोटी दाल खाओ सीताराम करो। हम तो भैया यही जानते हैं, प्रभु हम अपनी बात कह रहे हैं। महाराज जी कहते हैं सही है, सीताराम करो। कथा पे आ जाओ महाराज, देखिए हालत समझ लो कि जब एक दुष्ट आ जाए उस घर का सर्वनाश कर देता है। 7-5 जा बसे एक संत की का बसाई। अब महारानी तो बेचारी महात्मा, और राजा कामी, पुरुष कामी होता, स्त्री सुंदर मिल जाए फिर वह अवगुणों की खान हो, बाई पे छाव रहे। अरे हमारी घरवाली बड़ी सुंदर है, अरे सुंदर का चाटो चमड़ी है, गुड़ भी तो देख लो कभी कभी। सो महाराज राजा अंधा हो गया, रानी समझ गई, और उसने कहा इसे मैं देखना नहीं चाहती हूँ, और झोपड़ी उसकी खेतों में रखवा दी। सीताराम आई और झोपड़ी खेतों में रखवा दी, और कहा इससे कहो कि चिड़िया कौवा उड़ाएगी और शेर बर जौ दिया जाएगा। ऐसी हालत हो गई जहाँ महारानी चक्रवर्ती सम्राट की, और कहाँ स्थिति क्या कहा है
क्या कह सकते हैं? वो गाते थे कि राजा से बनिए भिखारी समेत बलिहारी, राजा से बनिए भिखारी लाखों उसके सेवक थे, राम राम बोलने वाले, प्रणाम करने वाले, आज कोई नजर नहीं आता। टूटी सी चारपाई पकड़ी रहती, अपनों कोई नहीं करो लखाओ, और हरे से करी जुहारी राजा से महारानी के यहाँ लाखों लोग आते थे, सेवा होती थी। आज जब राजा ने निकाल दिया घर से, भगा दिया सौत ने, तो कोई महाराज नौकर भी बस डर से नहीं जाता कि हमें नौकरी से निकाल देगी। ये वक्त है। और तब हर से जुहारी लगी महाराज, जब संसार में कोई अपना नहीं दिखाई दिया। भगवान कब नजर आते? जब संसार नहीं नजर आता। और जब तक ये है रुपये गिन लेते हैं घर वाले, अरे रोटियों मिल जा, फिर खाए भगवानों भजन हो, बढ़िया गद्दा मिलो है, बढ़िया सेवा हो रही, भगवान को पूछे, भगवान को तब पूछता है जीव। इसलिए कुंती माता ने कहा कि हे प्रभु, जितने दुख हो वो हमें दे दे। और किसी महापुरुष की वाणी से मैंने सुना, कहा कि हे प्रभु, इतना सुख भी मत देना जो मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इतना दुख भी मत दे देना जो तुमसे शिकायती करती रहे। अब तो रानी एक चित्त महाराज भगवान के भजन। माँ ने कही जब कृपा हुई हम पे प्रभु की, जब दुनिया अलग हो गई, वैसे छोड़ती नहीं, माया पकड़ रहती तो दुनिया पकड़ रहती। अब ये हमारी व्यवस्था भगवान ने भजन की बना दी। और ये ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें ज्यादा परेशान करने लगे तो एकांत में बैठ के भजन का समय समझ लेना कि अब दुनिया को हमारी जरूरत नहीं, तो हम क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े? हम प्रभु की हमें जरूरत है, हम प्रभु के लिए भजन। गलत है सही महाराज? सही है। और मैया ने समाधि लगा ली, लेकिन पतिव्रता थी। एक दिन मन में आया कि आत्महत्या ही कर ले, इस जीवन से तो कोई फायदा ही नहीं। चलिए बेचारी रात आधी है, जा रही है और सोच रही कहीं आत्महत्या नदी कुआं में गिरेंगे, लेकिन भगवान मरने नहीं देते भक्त को। भक्त के तो आगे पीछे घूम रहे, लिखा है क्या कह रहे के भगत से मोको नाना भांति अरे लोग लाज तज दई के मैं अपनी लोक लाज त्याग दी, दूसरे के पीछे दौड़ रहे महाराज। क्या लिखा है? एक बहुत सुंदर भजन गाते थे पटेरिया जी, देशराज पटेरिया। आज हमारी दुनिया में नहीं है। भजन के बड़े अच्छे गायक थे महाराज, क्या कहूँ, ऐसे भजन गायक को तो कुछ कहा नहीं जाता। वो गाते थे कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई महाराज। क्या कहते थे? मैं थोड़ा सुना देता हूँ कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान। कहते थे कि
ऊंची अरे ऊंची प्रेम सगाई कैसी है? सबसे ऊंची। क्या कहे कि प्रेम का निराला पंथ प्रेम की प्रणाली से प्रेम से सदा सत्य सुना जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्राणी सदा सत्य सुना जाता है। और प्रेम ने हजारों और लाखों के बचाए प्राण। प्रेम के सहारे नर कहाँ कहाँ जाता है। प्रेम के नचाए ब्रह्मा विष्णु शंभु नाच रहे। और प्रेम ही के कारण देश दुनिया का नाता है। प्रेम में ही हम आप फंसे हो, सब लोग प्रेम से ही आइए, प्रेम न हो तो आते ही नहीं। तो कहते थे अरे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची छप्पन प्रकार के भोग बनवाए। हमारे खाने हमारे अच्छा खिलाए, हमारे खाने की इच्छा नहीं भूख। और विष्णु जी के घर में जाकर के मांग के कह रहे मैया लाओ कुछ है। सारथी और महारथी का रिश्ता बता देता हूँ कैसा होता है। जो रथ हाँकता है ना और जो महारथी होता है वो उससे ये नहीं कहता इधर चलो ना, पैर का अंगूठा लगाता है गाल में। जब इधर रथ को चलाना होगा तो इधर वाले अंगूठा टच करेगा कि इधर ले चलो, क्योंकि दुश्मन जान लेगा। और इधर जब चलाना होगा तो इधर। और अर्जुन आज पैर के अंगूठा के गुलचा भगवान इधर चलो इसके चक्कर में अर्जुन के घोड़ों की मालिश कर रहे, थक जा रहे, लीड उठा रहे प्रभु। और कभी राजाओं के शिविर में नहीं लेके सारथियों के शिविर। बताओ, वो चक्रवर्ती सम्राट थे और भगवान थे, नचाए रहो कितना नचाए। इसलिए प्रेम करो प्रभु से, प्रभु आपसे दूर। और दूसरी बात कह रहे जाकर के पाँव दबाए आप बने हरे, जाकर के दबाए आप बने हरे। एक राजा सिंह का चरित्र है, भक्त मालिक। राजा की मालिश करने रोजाना जाते थे महाराज, नौकरी करते थे। एक दिन संत महात्मा आ गए दरवाजे पे, तो भोजन का इंतजाम करने के लिए चले गए महाराज। और उधर राजा सोचा जो दंड देगा देगा, आज तो संतों को भूखा तो नहीं छोड़ के जा सकते, गए नहीं। भगवान ने देखा कि राजा कहीं अपराध न कर दे मेरे भक्त का, तो भगवान स्वयं आई वही महाराज। वो तो संत सेवा कर रहे और राजा की सेवा भगवान कर रहे। आप बने हरे, अरे झूठे पैर सबनी के खाए, अरे झूठे पैर सबनी के खाए, बहुत स्वाद बताए।
खबरी के बेर झूठे, क्यों के भाव है मीठे ही बेर प्रभु के मिले, कोई खट्टा न चला जाए। सेवा भाव से करो। खिला तो दिया खाना, खाना तो संसार खिला, लेकिन भाव नहीं है तो खाना का आनंद नहीं है। और भाव है कि अच्छा महाराज जी को खिलाना, ये भाव है महाराज। ऐसी कृपा हो प्रभु। और क्या लिखते हैं? महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया नारद जी के कहने पर। अब मानो कोई जूठन खाने वाले मिलो ना, भगवान बोले भैया चिंता कर, सब व्यवस्था हुई, बोले भैया सब हुई, लेकिन जूठन खाने वाले ना मिले। उनने कही जब व्यवस्था हमारी देखी, जो काम तुम न कोई करे सो हम करे। अब बताओ ऐसे कोई और सूरदास महाराज कह रहे, अरे सूर सूर कहीं देखे माई, अरे सूर सूर कहीं देखे माई, अरे सम्मुख करे ऊंची प्रेम सगाई, सूर कूर कई लेखे माई, किस मुख करे बड़ाई। बताओ किस मुंह से कह सकते प्रभु की तारीफ, क्या कर सकते। हम कहते हमको दिखाई नहीं देते, हम कहते हम थोड़ा प्यार करते, तुम थोड़ा तो दरवाजे से जाओ। क्या लिख दिया है कि आवे सरल तजे ना ताऊ, चाहे कोट विप्र, कोट कोट माने जाने कितने जन्मों से ब्राह्मणों का संतों का कत्ल क्यों हुआ, माता पिता का प्यारा क्यों हुआ, लेकिन मेरी शरण में एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, अब जैसा कुछ हूँ मैं आपका हूँ। सन्मुख होए जीव मोय जवई, और कोट जन्म के उसी समय पापों का क्षय हो जाता है। जैसे अंधकार में प्रकाश हो जाए तो अंधकार नष्ट हो गया, इसी तरह से जब परमात्मा की हम शरण में चले जाते तो हमारे अपराध क्षमा हो जाते और सारे सुखों का समुद्र उमड़ पड़ता। क्यों कि सबसे पहले, और भगवान की शरण में जाने से लाभ क्या होगा समझ लेना, घर में पता चल जाएगा कि अब प्रभु की कृपा है। कहा बताएं, स्वामी जी ने कहा सबसे पहले सुमित है ये परिवार, समझो भगवान की कृपा है, हमारी पूजा प्रभु स्वीकार कर रहे। लिखा है कि जहां सुमितता संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधान। जिस घर में कलह हो, एक दूसरे से बनती न हो, एक दूसरे के साथ भोजन न कर सके, उस घर में परमात्मा प्रसन्न नहीं है। और जिस घर में ऐसा महसूस हो कि सब सेवक ही नजर आ रहे, स्वामी इस घर में कोई और नहीं है, क्योंकि स्वामी उस घर में भगवान स्वयं है। भक्त ने भगवान को मान लिया स्वामी, और भगवान ने सब भक्तों के हृदय में बैठ के सेवा स्वीकार कर ली। वे ही कर रहे जो सब खेल, कोई दूसरा करने वाला। अच्छा जाओ वहाँ जाऊंगी, अरे लौट के कब कल बना रहा पर लौट तो फिर जाओ 4 बजे तो पूरी कर दे कथा। तो या एक भजन गा लो जाते जाते, कोई गाए 4 बजे। अब तुम ही गाओ, हम गाओ चाहते तुम नहीं वही गाओ, सब चले बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज।
रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। बाहों में दम होगा, मेरी बाहों में दम होगा, हम तुमको बुला लेंगे। प्यारा है, मैंने सुना प्यारा है, और अपने देखो, हम अपने देखो, तेरा मथुरा बना लेंगे। प्यारी है, सुना मोहन, यमुना प्यारी है, हम रो कर मोहन, रो कर मोहन, यमुना महादेव। ये प्रण है प्रभु हमारे गुरु महाराज जी से, कन्हैया जी से, दोनों से। ये प्रण भी है मेरा, फिर भी ना माने तो। ये प्रण भी है मेरा, रो रो कर गाता, मोहन तुमको भी बुला मना श्री राम की कृपा से और सब काम हो रहा है।
ते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है। की कृपा से सब काम हो रहा है। ओ कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये नाम कब होगा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी और प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो कर ले। अब कहना क्या है शब्दों में कि मेरे दाता तेरी नौकरी और सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। की न टूटे लड़ी प्यार करने तेरे द्वारे पे जो आ गया, तेरे द्वारे पे जो आ गया, मांगे वो सब पा गया। तेरे द्वारे पे जो आ गया, मांगे वो सब पा गया। आ गया पा गया। दादी की यही अर्जी, दादी की यही अरे बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। संत महाराज इन्हीं की नौकरी में चाहते हैं।